नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर एक न्यूज काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था। बहुत सारे जो न्यूज एजेंसी है इस फेक रिपोर्ट को साझा करते हुए नजर आ रहे थे दोस्तों, जिसमें ये बताया जा रहा था कि जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट है, वो बाकायदा यहाँ पे इंडियंस के लिए, बांग्लादेशी के लिए और पाकिस्तान के लिए गोल्डन वीज़ा ऑफर कर रहा है, वो भी लाइफ टाइम के लिए दोस्तों, जिसका कीमत महज 23 लाख रुपया होने वाला है। यहाँ पे 1 लाख धीरम अर्थात 23 लाख रुपए यहाँ पे होने वाला है, जिसको लेकर के बहुत सारे लोग एक तरीके से सपने संजोड़ने लगे कि अब तो एक तरीके से कह लीजिए कि काफ़ी जल्द वो दुबई के अंदर, यूएई के अंदर सेटल होने वाले हैं दोस्तों। और इसको लेकर के बड़े स्तर पर स्कैम भी स्टार्ट हो चुका था यहाँ पे, जिसमें अलग अलग जो एक तरीके से कंसल्टिंग फर्म झूठ मूठ का अपने आप क्लेम कर रही थी कि आपको कुछ पैसे देने होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर आईडी वगैरह के लिए यहाँ पे दोस्तों, जिसको लेकर के बाकायदा यहाँ पे जो यूएई का फेडरल डिपार्टमेंट है उन्होंने एक तरीके से कहिए कि इसको क्लेरिफाई किया और बताया कि ये जो भी यहाँ पे रूमर्स फैलाए जा रहे थे ये बाकायदा यहाँ पे सारा सर बेबुनियाद है दोस्तों। यहाँ पे कि जो यूएई है वो बाकायदा गोल्डन वीजा ऑफर करता है लेकिन लाइफ टाइम के लिए ऑफर नहीं करता है, और महज 23 लाख रुपए में तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आपको बता दें दोस्तों कि अब दुबई के अंदर, यूएई के अंदर अगर जो आपको गोल्डन वीजा लेना है यहाँ पे, जिसका एक तरीके से वैलिडिटी महज 4 से 5 सालों का ही होता है यहाँ पे, और जिसके लिए आपको लगभग 5.5 करोड़ रुपए का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, या फिर एक तरीके से कहिए कि आप एक हाई इनकम इंडिविजुअल हो तो आप वहाँ पे एक तरीके से कहिए कि सेटल डाउन कर सकते हो यहाँ पे, या फिर आपके पास कोई एक्सेप्शनल टैलेंट यहाँ पे है, आप एक तरीके से कहिए कि साइंटिस्ट हो, पीएचडी होल्डर हो, आप एक बहुत बड़े स्कॉलर हो, इंजीनियर हो, तो आपको एक तरीके से कह लीजिए कि यूएई है वो गोल्डन वीजा ऑफर करता है। और इसके लिए भी आपको एक तरीके से कह लीजिए कि नॉमिनेट करना पड़ेगा, यानी कि ऑलरेडी कोई पर्सन जो है वो यूएई के अंदर अगर जो रह रहा है और आप एक तरीके से इंडिया के अंदर हो और आपको यूएई वाला पर्सन अगर जो नॉमिनेट करता है, उसके बाद ही एक तरीके से कह लीजिए कि आप इन्वेस्टमेंट करोगे 4.5 करोड़ का। उसके अलावा कई सारे जो क्राइटेरिया है उसको आपको बाकायदा फुलफिल करना पड़ता है, तभी आपको गोल्डन वीजा दिया जाता है, वो भी महज 4 से 5 सालों का। लेकिन ये वाला जो फेक न्यूज एक तरीके से सर्कुलेट किया जा रहा था, रूमर्स जो सर्कुलेट किया जा रहा था, इसमें बताया जा रहा है कि महज आपको 23 लाख रुपया वन टाइम पेमेंट करना है और इसके बाद आपको लाइफ टाइम के लिए जो दुबई है, जो यूएई है, वो आपको लाइफ टाइम आपको गोल्डन वीजा ऑफर कर देगी दोस्तों यहाँ पे, जो कि सरासर यहाँ पे बेबुनियाद था। यहाँ पे जिस गोल्डन वीजा की बात हो रही थी वो यही था दोस्तों यहाँ पे, जिसको यहाँ पे साफ साफ सिरे से इनकार कर दिया गया है। तो इसी को थोड़ा सा हम यहाँ पे डीप डाइव करते हुए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कि जो मांजरा है वो क्या था दोस्तों। यहाँ पे बाकायदा देख सकते हो कि द यूएई फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटीजनशिप, कस्टम एंड पोर्ट सिक्योरिटी हैज़ डिनाइड रिसेंट मीडिया रिपोर्ट। तो जो यहाँ पे एक तरीके से मीडिया में जो एक तरीके से रिपोर्ट सर्कुलेट किया जा रहा था उसको साफ साफ डिनाई कर दिया गया है। किसके द्वारा? तो यूएई का जो फेडरल अथॉरिटी है आइडेंटिटी, सिटीजनशिप, कस्टम और पोर्ट सिक्योरिटी के लिए, जिसको शॉर्ट में आईसीपी बोलते हैं, उन्होंने बाकायदा देख सकते हो हैज़ डिनाइड रिसेंट मीडिया रिपोर्ट सजेस्टिंग दैट द कंट्री इज ऑफरिंग लाइफ टाइम गोल्डन वीजा टू सर्टेन नेशनलिटी, कि कुछ नेशनलिटी को यहाँ पे ये गोल्डन वीजा ऑफर किया जा रहा है। ये सरासर यहाँ पे झूठ है। सम आउटलेट हैड क्लेम्ड दैट अ नॉमिनेशन प्रोसेस वाज इन प्लेस टू वेरीफाई एंड फॉरवर्ड गोल्डन वीजा एप्लीकेशन एंड असर्शन ऑफ द आईसीपी सेज वाज मिस इंटरप्रेटेड एज अ गारंटी पाथवे टू ऑब्टेन द वीजा। यहाँ पे कि बाकायदा इनका गोल्डन वीजा का एप्लीकेशन तो एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, उसके लिए नॉमिनेशन प्रोसेस भी होता है यहाँ पे, लेकिन वो जो नॉमिनेशन होता है उसको मिस इंटरप्रेट करके बाकायदा लाइफ टाइम फ्री के लिए एक तरीके से कह लीजिए कि इसको सर्कुलेट किया जा रहा था। इन अ स्टेटमेंट इशूड द ट्यूसडे द आईसीपी क्लैरिफाइड दैट द एलिजिबिलिटी कैटेगरी, कंडीशन एंड रेगुलेशन ऑफ द गोल्डन वीजा आर स्ट्रिक्टली गवर्न्ड बाय ऑफिशियल लॉ, लेजिस्लेचर एंड द मिनिस्ट्रियल डिसीजन। तो ये जो एक तरीके के लिए कि रूमर सर्कुलेट किए जा रहे थे वो एक कंसल्टिंग फर्म के द्वारा किया जा रहा था दोस्तों, रयाद ग्रुप के द्वारा किया जा रहा था, जो कि यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि जो यूएई है उनका जो आईसीपी डिपार्टमेंट है, ये लोग क्या क्लेरिफाई कर रहे हैं कि जो गोल्डन वीजा वगैरह ये सब जो ऑफर दिए जाते हैं वो बाकायदा यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है, यानी कि जो यूएई की गवर्नमेंट है, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही ये सब जानकारी दिया जा सकता है। कोई भी कंसल्टिंग फर्म डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से बाकायदा यहाँ पे ऐसे गोल्डन वीजा को ऑफर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरेस्टेड इंडिविजुअल कैन फाइंड द ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ऑन द अथॉरिटी वेबसाइट और स्मार्ट एप्लीकेशन। यहाँ पे कि कोई भी इंडिविजुअल अगर जो हमारे गोल्डन वीजा में इंटरेस्टेड है तो उसको बाकायदा हमारा जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, जो हमारा ऑफिशियल पोर्टल है, वहाँ पे जाकर के साइट को विजिट करें। यहाँ पे उसी के थ्रू कुछ हो सकता है, अदरवाइज कोई और भी इस प्रकार का क्लेम कर रहा है तो सरासर झूठ है दोस्तों। द आईसीपी स्ट्रेस्ड दैट ऑल गोल्डन वीजा एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड थ्रू ऑफिशियल गवर्नमेंट चैनल। आप यहाँ पे भी देख सकते हो दोस्तों, साफ साफ यहाँ पे आईसीपी के द्वारा
स्ट्रेस किया जा रहा है, इस बात पर जोर देकर बोला जा रहा है कि सारे तरीके के गोल्डन वीजा जो एप्लीकेशन है वो मस्ट बी सबमिटेड थ्रू द ऑफिशियल गवर्नमेंट चैनल, कि जो ऑफिशियल गवर्नमेंट चैनल है उसी के थ्रू सबमिट किया जा सकता है, एंड दैट नो इंटरनल और एक्सटर्नल कंसल्टेंसी एंटिटी इज ऑथोराइज्ड टू प्रोसेस और फैसिलिटेट सच एप्लीकेशन, कि कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल कंसल्टिंग फर्म या एंटिटी जो है वो एक तरीके से करिए कि इस प्रकार के वीजा एप्लीकेशन को फैसिलिटेट या फिर ऑथोराइज नहीं कर सकती है। यहाँ पे द अथॉरिटी फ्लैग्ड रिसेंट फॉल्स क्लेम फ्रॉम अ कंसल्टेंसी फर्म बेस्ड अब्रॉड विच सजेस्टिंग दैट लाइफ टाइम गोल्डन वीजा कुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम आउटसाइड द यूएई अंडर सिंप्लीफाइड कंडीशन। तो देख सकते हो कि जो रूमर था कि जो यूएई का गोल्डन वीजा है उसको ऑब्टेन किया जा सकता है यूएई के बाहर रहते हुए भी कुछ सिंप्लीफाइड कंडीशन को फुलफिल करके। दिस क्लेम द आईसीपी सेड हैव नो लीगल बेसिस। तो बाकायदा यहाँ पे आईसीपी का कहना है कि ये जो क्लेम किया जा रहा था उसका कोई भी लीगल बेसिस आधार नहीं है और ये पूरा का पूरा बेबुनियाद है, एंड वर मेड विदाउट कोऑर्डिनेशन विथ रेलिवेंट अथॉरिटी इन द यूएई। और ये जो क्लेम किया गया वो यूएई के किसी भी रेलिवेंट अथॉरिटी से कोऑर्डिनेट करके नहीं किया गया था। दोस्तों, लीगल एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट एनी एंटिटी स्प्रेडिंग मिसइंफॉर्मेशन और अटेम्प्टिंग टू इलीगली सॉलिसिट मनी फ्रॉम इंडिविजुअल होपिंग टू लिव इन द यूएई फॉर आईसीपी वार्ड। तो बाकायदा देख सकते हैं यहाँ पे कि बाकायदा यूएई जो है उन्होंने कहा है कि हम लीगल एक्शन लेंगे अगर जो कोई भी फर्म, कोई भी कंसल्टिंग एंटिटी जो है इस प्रकार के मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाते हुए पकड़ा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे और साथ में इंडिविजुअल से पैसे ऐंठने की कोशिश अगर जो करता है तो एक्सपर्ट वार्ड ऑफ राइजिंग कंसल्टेंसी स्कैम। और साथ में यहाँ पे आज के दिनों में बहुत सारे जो कंसल्टेंसी स्कैम है वो एक तरीके से कह लीजिए कि बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी था यहाँ पे यूएई को क्लैरिफाई करना, अदरवाइज बहुत सारे लोग इसके झांसे में चले जा सकते। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग सपने देखते हैं यहाँ पे कि वो बुर्ज खलीफा के इर्द गिर्द यहाँ पे रहेंगे। बाकायदा यूएई जिस प्रकार से एक तरीके से फास्ट पेस पर यहाँ पे ग्रो करता जा रहा है उसका वो पार्ट बन पाएंगे। इंडिया की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, बाकायदा यहाँ पे जो सर्विस वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से प्रॉब्लमैटिक है, जिसको छोड़ करके बहुत सारे लोग इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं। और बहुत सारे जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है एचएनआई वो एक तरीके से इंडिया को छोड़कर जा भी रहे हैं यहाँ पे। और लेकिन ये 23 लाख तो बहुत कम अमाउंट है दोस्तों। यहाँ पे इसमें एक मिड रेंज का एसयूवी भी आ जाता है और 23 लाख तो इंडिया के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल के पास है। तो क्या इतने सारे लोग सब यूएई चले जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ पे गोल्डन वीजा है लेकिन उसके लिए आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 4.5 करोड़ का करना पड़ता है यहाँ पे। और केवल इन्वेस्टमेंट ही नहीं, इसके अलावा कई और सारे जो कंडीशन है उसको भी आपको फुलफिल करना पड़ता है यहाँ पे। तो बाकायदा देख सकते हो यहाँ पे कि कुछ कंसल्टेंसी जो है वो बाकायदा यहाँ पे इसी क्लेम के आधार पर कुछ लोगों से 9 लाख रुपया मांग रही थी कि आपको हम गोल्डन वीजा का प्रोसेस एक तरीके से करवा देंगे और बाकायदा यहाँ पे आपका मेडिकल टेस्ट या जो एमिरेट आईडी कॉस्ट होता है उसके लिए अलग से आपको 67,000 रुपया चाहिए। तो देख सकते हो कि इस प्रकार के जो स्कैम है वो एक तरीके से बढ़ते जा रहे थे इसको लेकर। देयर इज सो मच ऑनलाइन हाइप ड्रिवन बाय कंटेंट क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसर। और आज के दिनों में एक तरीके से कंटेंट को सर्कुलेट करना कितना आसान है। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर जो है वो भी इस ऑनलाइन हाइप को और ज़्यादा एक तरीके से ड्राइव कर रहे थे यहाँ पे और बाकायदा यहाँ पे ताकि और ज़्यादा है ना फॉलोअर गेन कर सके या फिर व्यूज़ वगैरह के चक्कर में यहाँ पे जो कि साफ है ना आईसीई के द्वारा इसको इनकार कर दिया गया है। तो बाकायदा देख सकते हो कि जो रियल वाला जो एक्चुअल वाला गोल्डन वीजा है उसके लिए आखिरकार क्या एलिजिबिलिटी है उस पर एक बार नज़र हम डालते हैं। गोल्डन वीजा एलिजिबिलिटी इज क्लियरली डिफाइंड विथ की कैटेगरीज इंक्लूडिंग। तो देख सकते हो कि सबसे पहला जो कंडीशन है स्किल्ड प्रोफेशनल अर्निंग अ मंथली बेसिस सैलरी ऑफ एटलीस्ट AED 30,000 धीरम, जो कि हो जाता है यहाँ पे देख सकते हो कि 30,000 धीरम का मतलब हुआ कि लगभग 6.5 लाख रुपया अगर जो आप पर मंथ कमा रहे हो तो आपको एक तरीके से कह लीजिए कि गोल्डन वीजा दिया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे ये एकमात्र कंडीशन नहीं है, ये वन ऑफ द कंडीशन है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि एकमात्र कंडीशन नहीं है, ये वन ऑफ द कंडीशन है दोस्तों यहाँ पे कि कई सारे है ना। तो पहला आपने देख लिया। दूसरा जो है इन्वेस्टर विथ धीरम 2 मिलियन जो कि हो जाता है टू 4.5 करोड़ इन फिक्स डिपॉजिट कि आपके एफडी में जो है 4.5 करोड़ रुपया जो है वो एक तरीके से जमा होना चाहिए यहाँ पे अगर जो आप एक इन्वेस्टर हो। तो दोस्तों अगर जो आप स्किल प्रोफेशनल हो तो बाकायदा आपको पर मंथ 6.5 लाख रुपये से ज़्यादा आपका इनकम है तो आप एक तरीके से लिए किसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इन्वेस्टर हो तो 4.5 करोड़ रुपये आपके एफडी में होने चाहिए। रियल एस्टेट बायर ऑनिंग प्रॉपर्टी वर्थ एटलीस्ट
जस्ट 4.5 करोड़। अगर जो आप रियल एस्टेट बायर हो तो आपके पास जो रियल एस्टेट है वो 4.5 करोड़ की संपत्ति यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। आईटी एक्सपर्ट हो, एक साइंटिस्ट हो या फिर इंडिविजुअल हो जो उसके पास एक स्पेशलाइज्ड टैलेंट है, एक्सेप्शनल टैलेंट अगर जो रखते हो तो भी आप एक तरीके से इसके लिए अप्लीकेबल हो दोस्तों। आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्कर, है ना, कि अगर जो कोई सोशल एक्टिविस्ट वगैरह है या फिर एक तरीके से लिए कि दुनिया के बड़े यूनिवर्सिटी से अगर जो पीएचडी वगैरह सब हासिल कर रखा है आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट से, तो उसको भी जो है यूएई गोल्डन वीजा ऑफर करता है दोस्तों। इन दुबई एप्लीकेंट कैन बी आउटसाइड द यूएई ड्यूरिंग नॉमिनेशन, बट देख सकते हो यहाँ पे कि जब आप एप्लीकेशन इसका कर रहे होंगे तब आप यूएई के बाहर हो सकते हो, लेकिन इसके लिए भी आपको एक तरीके से नॉमिनेशन आपका होना चाहिए, यानी कि कंट्री के अंदर कोई बैठा हुआ है जो आपके नाम को नॉमिनेट करता हो ड्यूरिंग नॉमिनेशन, बट मस्ट एंटर द कंट्री टू फाइनलाइज द प्रोसेस। लेकिन जो आखिरी प्रोसेस है, यानी कि जब इसको फाइनलाइज करोगे आप इस एप्लीकेशन को, तो उस वक्त आपको बाकायदा यहाँ पे होना कंपलसरी है दोस्तों। यहाँ पे रहे बगैर ये हो ही नहीं पाएगा यहाँ पे। तो देख सकते हो, जबकि वो बोला जा रहा था कि आप इंडिया यूएई के बाहर से ही सारा प्रोसेस को फाइनलाइज कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कि नॉमिनेशन के वक्त आप यूएई के बाहर रह सकते हो, लेकिन जब ये प्रोसेस बिल्कुल अपने अंतिम चरण पे पहुंच जाएगा उस वक्त आपको कम से कम 3 दिन पहले यूएई के अंदर रहना पड़ेगा। इन अदर एमिरेट एप्लीकेंट मस्ट ऑलरेडी बी इन द यूएई ड्यूरिंग बोथ द नॉमिनेशन एंड द एप्लीकेशन फेजेस। देख सकते हो कि ये तो दुबई के लिए था, लेकिन और भी चूंकि 7 एमिरेट से मिलकर ये यूएई बना हुआ है दोस्तों, तो ये दुबई का आपको हमने बताया क्योंकि सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस जो है वो दुबई है, बुर्ज खलीफा को लेकर के वगैरह, और कई सारे वहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन आज के दिनों में बना दिया गया है। लेकिन और भी बाकी के जो 6 एमिरेट है वहाँ पे तो आपको नॉमिनेशन के वक्त और साथ में एप्लीकेशन फेज के वक्त दोनों टाइम आपको वहाँ पे एक तरीके से प्रेजेंट रहना पड़ेगा। मेनी पीपल कम टू अस आफ्टर बीइंग कोटेड, देख सकते हो कि 4.5 से लेकर के 9 लाख रुपया जो है एजेंट ले रहा था, तो उसी को लेकर यहाँ पे इनको स्टेप इन करना पड़ा और बाकायदा क्लेरिफाई करना पड़ा कि किसी भी प्रकार का ये जो र्यूमर ऐसा फैलाया जा रहा है इसमें बिल्कुल भी हकीकत कुछ भी नहीं है दोस्तों यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का जानकारी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।